हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एमएक्स एक्सेल का, जिसमें आज हम फॉर्मूला टैब में फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप को सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम एक्सेल शीट पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने हर एक फंक्शन के लिए एक अलग अलग यहाँ पे शीट बना के रखी है ताकि मैं आपको इसको अच्छे से क्लियर समझा पाऊँ। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा उसको देखते हैं। यहाँ पे फॉर्मूलाज में तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको इंसर्ट फंक्शन का। इंसर्ट फंक्शन का मतलब ये है कि जब आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हो तो वो इंसर्ट मतलब इंस्टेंटली लगा सकते हो। मतलब किस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको। आप इस पर क्लिक करेंगे तो और बहुत सारे फॉर्मूले हैं यहाँ पे। मतलब मान के चलिए सभी एक्सेल के फॉर्मूले आपको यही मिल जाएंगे। जैसे ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएंगे। अब आपको जो भी फॉर्मूला आपको लगाना हो बस आप इस पर क्लिक कर दें और उस फॉर्मूले को ले लें। लेकिन फॉर्मूले को लगाना कैसे ये एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक डेट फॉर्मूला है। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि जैसे आप इस पे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए यहाँ पे एक डेट का फॉर्मेट बना आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पे हमें ईयर डालना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक यहाँ पे दिया हुआ है कि ईयर बताइए, तो हमने यहाँ पे ईयर लिख दिया 2024। फिर इसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा महीना कि महीना क्या होना चाहिए, तो हमने महीना बता दिया जैसे कि यहाँ पे 11वां महीना। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से जैसे मैं फॉर्मूला लिखते जा रहा हूँ तो यहाँ पे भी फॉर्मूला इस तरीके से टाइप होता जा रहा है। अब इसके बाद नीचे तारीख पूछ रहा है तो मैंने यहाँ लिख दी 23 तारीख। इस तरीके से लिख के जैसे ही मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे वही तारीख यहाँ पे इस तरीके से लिखी हुई आ जाएगी। देखिए कुछ इस प्रकार से लिखी हुई आ गई है। अब यहाँ पे ये इसलिए इस तरीके से लिखी आई क्योंकि ये कस्टम में था। मैं इसको डेट पे कर देता हूँ वापस से यहाँ पे शॉर्ट डेट पे। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे और भी फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे देखिए अभी हमने नाउ फॉर्मूले का यूज़ करना हो तो देखिए यहाँ पे नाउ पे क्लिक कीजिए और इक्वल कर दीजिए। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे लिखा आ रहा है कि जो आपको नाउ फॉर्मूला चाहिए बस उस पर आप सिंपल ओके कर दीजिए तो वैल्यू आपकी इस तरीके से निकल कर आ जाएगी। अगर यहाँ पे आपको नाउ फॉर्मूले में पूरी डेट चाहिए, जैसे कि यहाँ पे डेट और समय दोनों चाहिए होता है नाउ में, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, दोबारा से नाउ फॉर्मूले को ले लें और यहाँ पे इस तरीके से जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बस ओके कर दें और दोबारा से एक बार और ओके कर दें। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे तारीख भी निकल कर आ जाती है और टाइम भी निकल कर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले, यहाँ पे एक कोई फॉर्मूला नहीं यहाँ पे आपको लगाने हो तो यहाँ पे बहुत सारे आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे और भी फॉर्मूले हैं। जैसे हमें सम फॉर्मूले का यूज़ करना है तो अभी हम और आगे जब चलेंगे तो और फॉर्मूले का यूज़ करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे अभी के लिए हाल फिलहाल के लिए इतने फॉर्मूले करते हैं और इसके अगले वाले फंक्शन पे बढ़ते हो जहाँ पे लिखा है ऑटो सम। ऑटो सम के लिए भी मैंने एक शीट बना के रखी है, इस पर चलते हैं हम यहाँ पे। और ये देखिए ऑटो सम के लिए मैंने थोड़े से यहाँ पे नंबर्स लिख के रखे हैं ताकि मैं आपको समझा सकूँ। यहाँ पे होम पे भी ये ऑप्शन मिल जाता है आपको ऑटो सम। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको ये फॉर्मूलाज में भी ये ऑप्शन मिल जाता है। ऑटो सम का मतलब बहुत सिंपल होता है कि अगर आपको किसी को भी जल्दी से सम करना हो तो आप जैसे देखिए इसके पास जाएंगे तो यहाँ पे ये ऑटो सम ऑप्शन आ जाता है। और देखिए इसकी शॉर्टकट की भी यहाँ पे लिखी है अल्टर प्लस इक्वल। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे सम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो आपकी ये वैल्यूज़ है या मतलब जो ये नंबर्स है इनको आप ऑटो सम मतलब कि डायरेक्ट इनको सेलेक्ट कर सकते हो और डायरेक्ट सम का जो फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिक लगकर आ जाता है। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सम पे क्लिक करेंगे और दबा देंगे इंटर, तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये सम इसका निकल कर आ जाएगा। अगर आपको इसका एवरेज निकालना हो तो इसी पे दोबारा क्लिक कर दें, एवरेज पे क्लिक कर दें तो देखिए एवरेज निकल के आ जाएगा। इंटर कर दें तो देखिए इस प्रकार से इनका एवरेज भी निकल के आ जाएगा। अगर आपको एवरेज की जगह पे मैक्स वैल्यू निकालनी हो या काउंट करना हो, जैसे कि देखिए मैक्स वैल्यू निकालनी है तो मैक्स फॉर्मूला ले लीजिए। देखिए कुछ इस प्रकार से इसको ये सेलेक्ट कर लेगा और कीबोर्ड से एंटर दबा देंगे तो ये इस प्रकार से सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी इनमें से वो निकाल कर आपको दे देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑटो सम क्या होता है। और देखिए यहाँ पे मोर फंक्शंस भी दिए, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो अभी इंसर्ट फंक्शन अभी देखा था हमने वही ऑप्शन देखिए दोबारा से ओपन होके आ गया है। अगर आपको कोई यहाँ से भी चाहिए हो तो यहाँ पे भी आप इन फॉर्मूलों को लगा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इनका भी आप यूज़ करके देख सकते हो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे जो लिखा है रिसेंटली यूज। रिसेंटली यूज का मतलब जो आपने अभी अभी यूज़ किए होते हैं फॉर्मूले वो यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे सम इफ का भी फॉर्मूले का यूज़ किया था, यहाँ पे रिपीट फॉर्मूले का यूज़ किया था, एक फॉर्मूले का, डेट का, नाव का। तो यहाँ पे सभी फॉर्मूले जो अभी रिसेंटली यूज़ किए हैं वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे सम इफ फॉर्मूले का यूज़ करना है, तो देखिए मैंने एक इस तरीके से यहाँ पे इस शीट को बना के भी रखा है सम इफ के लिए। जैसे कि देखिए मुझे यहाँ पे इस फॉर्मूले को लगाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सम इफ फॉर्मूले को ले लूँगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन खुला था, कुछ इसी प्रकार से ये भी खुल के आया है, क्योंकि यहाँ पे जो इंसर्ट फंक्शन में जितने भी फॉर्मूले हैं उन्हीं में से हम अलग अलग जो फॉर्मूले हैं यहाँ पे सभी को एक एक करके देखते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है रेंज। रेंज का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास ये एक तरीके का डाटा बना है, तो इसमें से आपको क्या बताना है कि हमको किस तरीके से उसको अमाउंट को निकालना है। जैसे कि देखिए हमें कैश या अमाउंट मतलब ऑनलाइन या फिर डेबिट कार्ड, इन सब की वैल्यूज़ को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो इसकी रेंज है इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद जो इसका क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया का मतलब यह है कि सबसे पहले किसको निकालना चाहते हो आप, या मान लो कैश को, ऑनलाइन को, या किसी को भी एक को निकालना चाहते हो पहले, तो उसको क्राइटेरिया दे दो। और इसके बाद यहाँ पे फिर क्राइटेरिया के बाद सम रेंज। सम रेंज वो जिसका आप इनका अलग अलग जो कैलकुलेशन करना चाहते हो उसका अमाउंट आपको देना पड़ता है, वो होता है सम रेंज। फिर इसके बाद आप सिंपली ओके कर दीजिए। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू निकल कर आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपको इस फॉर्मूले का भी यूज़ करना हो तो उसको ये भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे जो फंक्शन फॉर्मूला है इसके लिए हम इसको यूज़ करके देखेंगे। जैसे देखिए अगली शीट पे हम चलते हैं, तो यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे फंक्शंस फॉर्मूले जो दिए हैं इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। मैं इसमें एक दो फॉर्मूले आपको लगा के दिखाऊंगा जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो जैसे कि देख लीजिए मैंने एक पी एफ और यहाँ पे एफ बी इस तरीके से दो फॉर्मूले लगा के रखे हैं। इनको थोड़ा सा पहले मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। अब यहाँ पे मैंने दो चार कंडीशनें भी लिख के रखी, जैसे यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट रेट लिख के रखा है, ईएमआई लिख के रखी है और प्रोविजन फंड लिख के रखा है। अब मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ कि पीएफ का मतलब क्या होता है ताकि आप इस फॉर्मूले को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। इस फॉर्मूले का मतलब ये होता है कि जब भी आप अपने बैंक से कोई लोन की रिक्वायरमेंट रखते हो, जैसे कि आप मान लीजिए कि उनको आप बोलते हो कि हम 2 साल के लिए एक लोन लेना चाहते हैं जिसके लिए हम आपको 20,000 रुपये हर महीने दे सकते हैं, तो आप क्या चाहते हो कि जब ये बैंक को आप ये बताओ तो वो बैंक वाले आपसे कहें कि आपको कितने तक का लोन मिल सकता है, वो आपको बताएं। तो इसी के लिए ये फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे देखिए हम फंक्शंस पर जाके यहाँ पे जो पीएफ फॉर्मूला होगा उसको हम ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कहाँ दिया है, ये दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये इस तरीके से सभी चीज़ें बन के आ जाएगी। तो इसमें देखिए सबसे पहले लिखा है रेट। रेट का मतलब होता है जो आपने इंटरेस्ट रेट लेके रखा उसको ले लें सबसे पहले, ठीक है। फिर इसके बाद इसका डिवाइडेड बाय 12 कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम 12 महीने के लिए इसको डिवाइडेड करना चाहते हैं इसलिए हमने इसको लिया है। फिर इसके बाद यहाँ लिखा है एन पर। एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, कि आपको कितने महीनों के लिए चाहिए। तो हमने बता दिया 24 महीने हमें चाहिए, कि हम इसको चुकाने के लिए हम 24 महीने चाहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ दिया है पीएमटी। पीएमटी का मतलब होता है कि आपका जो अमाउंट है वो कितना आप हमेशा जमा करोगे, तो यहाँ पे हमने ये बता दिया। फिर इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस ओके कर देना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये वैल्यू लिखी आ जाएगी। अब आप सोचोगे ये नेगेटिव में लिखी आई है, तो इसके लिए हम क्या करें, कुछ नहीं, आप इसी फॉर्मूले को बस आप एक बार इसको ओपन कर लीजिए और इसमें एक माइनस का साइन लगा दीजिए लास्ट में और बस इसे एंटर कर दीजिए। तो कुछ इस प्रकार से देखिए आपकी वैल्यू जो है वो बनकर और निकल कर आ जाएगी, जिसमें आपको 4,33,417 रुपये का लोन जो है वो 2 साल के हिसाब से मिल सकता है। और यही अगर आप यहाँ पे बढ़ा दो, जैसे हम कर दे 36 महीने 3 साल के लिए, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो ये वैल्यू है ये इस तरीके से बढ़ती जाएगी। अगर आप अमाउंट बढ़ा दो, जैसे कि हम मान लीजिए कि 20,000 की जगह 40,000 हर महीने जमा कर सकते हैं, तो देखिए इस तरीके से ये वैल्यू और बढ़ के भी यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से यहाँ पे पीबी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे एफबी फॉर्मूले का भी यूज़ करते हैं। मैं आपको इसका भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे एफबी फॉर्मूले को ले लेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है एफबी फॉर्मूला, इसको ले लेंगे तो बिल्कुल सेम जैसे हमने अभी पीवी के लिए निकाला था वैसे ही देखिए एफबी फॉर्मूले के भी इस तरीके से फंक्शन बने आ गए हैं। बस इन फंक्शंस के अंदर हमें जो वैल्यूज़ होती है उनको देना होता है और बस ओके करना होता है, तो ये हमें वैल्यूज़ लाकर दे देता है। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले रेट लिखा है, जैसे हमने इंटरेस्ट रेट लिया था वैसे ही हमें इंटरेस्ट रेट लेना है, डिवाइडेड बाय 12 कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पे एन पर जो है एन पर को लेके नंबर ऑफ पीरियड जो है वो देना है। फिर इसके बाद जो पीबी है प्रेजेंट अमाउंट जो है वो देना है और इसके आगे माइनस का साइन लगा देते हैं ताकि इसी के अंदर वो वैल्यू नेगेटिव में ना शो हो, और बस इसके बाद ओके कर देंगे और इसके बाद जैसे ही देखिए यहाँ पे अमाउंट निकल कर आ जाएगा। अब पीवी फॉर्मूला करता क्या है ये भी समझ लेते हैं। पीवी फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि जब आप अपने बैंक में एक सेविंग अकाउंट खोलते हो और उसमें हर महीने 5,000 रुपये जैसे आप जमा कर रहे हो तो आपको बैंक जो है वो इंटरेस्ट देता है 10%। तो वही 2 साल बाद आपको अगर पैसा निकालना हो आपका तो वो कितना बन के निकलता है वो ये आपको बताता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर हम मान के चले कि हम मल्टीप्लाई करें यहाँ पे सिंपल सा
कि अगर इसको हम ले लें जैसे 2 साल के लिए, तो इसको ले लिया हमने और मल्टीप्लाई कर दिया इससे और इंटर कर दिया, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है 1,20,000। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे नॉर्मल अपने घर पे ही अगर सेविंग करके रखते हैं तो आपके पास 1,20,000 रुपये होते हैं। लेकिन अगर आप अपने बैंक में उसे जमा करते हैं तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है 10%। तो वही 10% जोड़ के ये आपका अमाउंट निकल के आता है, जिसमें से हम मान लेते हैं कि इंटरेस्ट हमें निकालना हो तो हम इसको वैल्यू को ले लेते हैं, माइनस लगाते हैं और इस वैल्यू को लेके इंटर कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो इंटरेस्ट है वो 12,235 रुपये आपको बैंक जो है वो अलग से और ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि आपने एक सेविंग अकाउंट बैंक में खोला है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। और अगला फंक्शन देखते हैं जो कि हमारा लॉजिकल। अब लॉजिकल के लिए हमने एक और नई शीट बना के रखी है, तो इस पर चलते हैं और यहाँ पे देखिए लॉजिकल फॉर्मूलेस देखते हैं, जिसमें यहाँ पे देखिए मैंने एक इस प्रकार की शीट बना के रखी है, जिसमें मैं क्या चाहता हूँ कि हमें इस तरीके से हमें एम्प्लॉयज़ के नाम पता है और उनकी सैलरीज पता है, तो हम चाहते हैं इनको बोनस देना। अब किसको चाहते हैं बोनस देना, जैसे मान लीजिए जिसकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है उसी को हम चाहते हैं बोनस देना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लॉजिकल फॉर्मूले होते हैं उसका यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो होता है लॉजिकल में वो होता है इफ़ फॉर्मूला। इफ़ एरर भी इसी के अंदर आ जाता है, नॉट इफ़ एंड, ये सभी तरीके के लॉजिक फॉर्मूले हमने पहले भी वीडियोज़ में बताए हैं। लेकिन मैं आपको एक तरीका दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से अगर आपको इसको इस तरीके से इंसेंट फंक्शन के तरह करना हो यूज़, तो आप किस तरीके से करते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में आपको ये बताना होता है कि जब आप कोई भी वैल्यू, मतलब कि ये जो एक कंडीशन है इस पे आप क्या बताना चाहते हो। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ग्रेटर देन इसमें 15,000, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रेटर देन 15,000, कि अगर इसमें 15,000 से ज़्यादा, अगर यहाँ पे इस वैल्यू में 15,000 से ज़्यादा लिखा हो तो उसमें हमें ट्रू वैल्यू, मतलब कि सही अगर वैल्यू लिखी हो तो उसमें अगर लिखा आ जाए तो यहाँ पे लिखा आ जाए 2,500 रुपये। मतलब कि हम बोनस जो देना चाहते हैं वो जो 15,000 से सैलरी जिसकी ज़्यादा है और उसको बोनस मिल जाए 2,500 रुपये, ये हमारी ट्रू वैल्यू है, मतलब ये सही वैल्यू है। और फॉल्स वैल्यू का मतलब है कि अगर जिसके पास 15,000 से सैलरी कम हो उसको मिल जाए 0, और बस हमें कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है। तो देखिए इसकी सैलरी 15,000 ही है, 15,000 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको 0 मिल गया। और बस इसी को जैसे हम ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से जिन जिनकी सैलरी भी 15,000 से ज़्यादा होगी उनको यहाँ पे देखिए अमाउंट इस तरीके से मिल जाएगा, और जिनकी सैलरी 15,000 से कम होगी उनको ये अमाउंट नहीं मिलेगा। अगर आपको इसको अगर दोबारा से यहाँ पे इसको अगर हम वैल्यू को बढ़ा देते, जैसे 16,000 कर देते, तो देखिए ऑटोमेटिक ये वैल्यूज़ को चेंज कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉजिकल फॉर्मूलेस क्या होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले फॉर्मूलेस देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसके लिए थोड़ी छोटी सी एक शीट बना के रखी है। अब इसमें हमें क्या है, टैक्स फॉर्मूले देखने हैं। टैक्स फॉर्मूले में देखिए यहाँ पे सबसे एक मैंने यूज फॉर्मूला देखे रखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है रिपीट फॉर्मूला। रिप फॉर्मूला कहते हैं इसे, कि अगर आपको नंबरों को टैक्स में रिपीट कराना हो तो आप किस तरीके से इसे कराते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए रिप फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वो पूछ रहा है टैक्स। टैक्स का मतलब कि आप कौन सा टैक्स बताना चाहते हो कि इसके अंदर लिखा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं डॉलर साइन लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे डॉलर साइन लगा जाए। उसके बाद यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर कहाँ से मिलेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम इसको नंबर्स को यहाँ से दे सकते हैं और ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से जो हैश है वो 5 बार बनकर आ जाएगा। और इसी को जैसे ही हम ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हर बार ये नंबर्स इस तरीके से चेंज होकर आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि ये रिपीट फॉर्मूला क्या करता है, जो नंबर्स को टेक्स्ट में रिपीट करा देता है। उसके अलावा एक और हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख के रखा है जिसका नाम है ट्रिम फॉर्मूला। अब ट्रिम फॉर्मूले का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपने यहाँ पे देखिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे आपने कोई टेक्स्ट लिख के रखा हो और उसमें गलती से स्पेस आ गया हो, इस तरीके से देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से इनमें स्पेस आ गया है। हम चाहते हैं कि ये स्पेस हटकर बस जो नॉर्मल हमारा टेक्स्ट है वो नॉर्मली लिखा आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट पे जाएंगे, टैक्स फॉर्मूलेस पे, और यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है ट्रिम, इसको ले लेंगे। जैसे यहाँ पे तो ये देखिए यहाँ पे ये ट्रिम फॉर्मूला दिया, हम इस पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे बस देखिए सिंपल सा आपसे पूछ रहा है वो टैक्स दे दीजिए इसको यहाँ पे। तो देखिए बस हमने यहाँ पे टैक्स पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, तो देखिए इसने इसको इस तरीके से बढ़िया से यहाँ पे रख कर दे दिया और बस हमें इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए सभी जो टैक्स थे वो इस तरीके से यहाँ पे अच्छे से कन्वर्ट होकर आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूले किस तरीके से यूज़ होते हैं। बाकी आप इनका अलग से भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। आप नॉर्मली यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे इक्वल लिखिए और यहाँ पे ट्रिम लिख लीजिए, तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप इनका यूज़ करके देख सकते हो। इसमें भी कोई वो दिक्कत नहीं है, बस आपको टेक्स्ट लेना और एंटर कर देना है, तो इस तरीके से वैल्यू लिखी आ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहाँ से हम लगाएं तो यहाँ पर आपको बस उसे क्लिक करना है, उस टेक्स्ट फॉर्मूले को ढूंढना है और बस उसे लगाकर वैल्यूज़ को ले आना है।
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले फॉर्मूले देखते हैं जो कि है डेट एंड टाइम के। डेट एंड टाइम का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आपको कोई तारीख निकालनी हो, कोई महीना निकालना हो, तो उसके लिए आप इनका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहला ही फॉर्मूला है डेट का। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे अभी मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन में लगा के दिखाया था। मैं एक बार और लगा के दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे वो सबसे पहले पूछ रहा है ईयर, तो हमने ईयर उसको बता दिया। फिर इसी के नीचे पूछ रहा है वो मंथ, तो हमने यहाँ पे मंथ बता दिया। जैसे कि यहाँ पे मंथ बता देता हूँ मैं 5, और यहाँ पे ईयर मतलब वो तारीख पूछा तो यहाँ पे तारीख बता दी मैंने 15, और बस इसको ओके कर दिया। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डेट निकल कर आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी और फॉर्मूले मैं आपको और बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे डे फॉर्मूला भी है। डे फॉर्मूला क्या होता है, किसी तारीख में से डे को बाहर निकालने के लिए होता है। जैसे कि देखिए इस पर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे वो सीरियल नंबर पूछेगा, बस आप इसको एक सीरियल नंबर देके ओके कर देंगे तो यहाँ पे जो भी तारीख होगी वो इसको इस तरीके से निकाल कर दे देगा। यहीं पे और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए मंथ फॉर्मूले होते हैं, हावर्स फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं टाइम फॉर्मूला आपको निकाल के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे टाइम पे क्लिक करता हूँ तो देखिए जैसे अभी ये डेट के लिए आ रहा था, ईयर और मंथ और डे। अब जैसे देखिए यहाँ पे आ रहा है हावर्स, मिनट और सेकंड। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि अगर आप किसी टाइम को दिखाना चाहते हो तो आपको उसको क्या टाइम रखना है। जैसे मैंने लिख दिया 5, और फिर उसके बाद नीचे लिख दिया मैंने यहाँ पर 15 मिनट, और सेकंड लिख दिए 25, और बस इसके बाद मैंने ओके कर दिया। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे टाइमिंग निकल कर आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एक और फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको नाउ फॉर्मूले का यूज़ करना हो या सेकंड फॉर्मूले का। सेकंड फॉर्मूला क्या करेगा, जैसे हमने एक टाइमिंग निकाली है, इसमें से कितने सेकंड अगर वो बज रहे हैं तो कितने हैं वो दिखाना हो, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, सीरियल नंबर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए इस तरीके से ये 25 सेकंड आपको बता देगा इस टाइम में निकल कर आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने डेट के लिए निकाला था कि अगर हमें इसमें से डेट निकालनी है तो किस तरीके से निकलेगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज निकल कर आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा कि डेट एंड टाइम फॉर्मूले किस तरीके से यूज होते हैं। इसके अलावा फिर अगले उस पर बढ़ते हैं, यहाँ पे अगली शीट पर, और यहाँ पे दिया है अब यहाँ पे अगले फंक्शन पे बढ़ते हैं और उसका अगला नाम दिया है वी लुकअप एंड रेफरेंसेस। अब रेफरेंसेस में क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए बहुत सारे फॉर्मूले दिए हैं। एच लुकअप दिया है, हाइपरलिंक दिया है, इंडेक्स दिया है, लुकअप दिया हुआ है, मैच दिया हुआ है। ये हम सब फॉर्मूले पहले भी लगा के देख चुके हैं, लेकिन मैं आज आपको दो फॉर्मूले एक साथ कंबाइन करके दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है वी लुकअप और रो फॉर्मूला, इन दोनों को मैं कंबाइन करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं इसको पहले एक अलग तरीके से लगा के दिखाऊंगा। जैसे अभी मैं देखिए यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूला आपको लगा के दिखाऊंगा सबसे पहले कि वी लुकअप फॉर्मूला कैसे लगता है। कि आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, वी लुकअप फॉर्मूला ले लीजिए, तो देखिए इस तरीके से इसका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा है लुकअप वैल्यू, तो हमें लुकअप वैल्यू यहाँ पे ऊपर वाली जो अकाउंट होते हैं उनको देना होता है। फिर यहाँ पे लिखा है टेबल एरिया। टेबल एरिया का मतलब कि ये जो पूरे टेबल एरिया से कनेक्ट होता है उसको यहाँ पे देना होता है। फिर इसके बाद यहाँ लिखा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब ये है कि आप यहाँ पे किस कॉलम की वैल्यूज को निकालना चाहते हो। जैसे यहाँ पे ये पहला कॉलम है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये पांचवा है, तो हम बताना चाहते हैं सेकंड, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। और इसके बाद यहाँ पे रेंज ऑफ लुकअप के लिए यहाँ पे 0 लिख देंगे और यहाँ पे कर देंगे इसको एंटर। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे 13वें नंबर का जो वैल्यू है यहाँ पे इस तरीके से निकल कर आ जाएगी। अब इसी को अगर आप ड्रैग करेंगे तो देखिए इस तरीके से जो है ये वैल्यूज को नन कर देगा। अब ऐसा क्यों किया इसने, क्योंकि यहाँ पे हमने जो अभी वैल्यू निकाली थी ये 2 के हिसाब से निकाली थी, जो 2 दूसरा कॉलम था इसके हिसाब से निकाली थी। अगर इस फॉर्मूले के अंदर मैं एक चेंज कर दूं, जैसे यहाँ पे 2 की जगह पे 3 लिख दूं और इंटर कर दूं, तो देखिए इस तरीके से ये जो वैल्यू है, अच्छा ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, इसको लॉक करना पड़ेगा तब ये इस तरीके से काम करेगा। या तो फिर हम एक तरीके से दोबारा भी लगा सकते हैं इन फॉर्मूलेस को, जैसे कि मैं आपको एक अलग से प्रैक्टिकल अलग से करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ इक्वल और यहाँ पे लिखता हूँ वी लुकअप और टैब से इसको ले लेता हूँ। अब यहाँ देखिए लुकअप वैल्यू जैसे उसमें दी हुई थी बिल्कुल सेम इसमें भी दी है। लुकअप वैल्यू हमने ले लिया, उसको कर दिया F4। F4 करने से जो सेल को हम लॉक करना चाहते हैं उसके लिए ये अप्लाई हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे फिर हम ओके कॉमा लगाते हैं, फिर यहाँ पे इस टेबल को लेते हैं और इसको भी कर देंगे F4। जैसे इसको सेलेक्ट किया हमने अच्छे से और यहाँ पे कर दिया F4 ताकि ये भी लॉक रहे। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लगा देंगे रो का फॉर्मूला। रो का फॉर्मूला क्या करता है कि जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो 3, 4, ये 5 ये अपने आप ही नंबर्स हमें देता जाता है, इसलिए हम रो का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे इक्वल करके मैं लिख दूंगा रो और टैब से इसको लेके ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज और यहाँ पे लगा दूंगा कोमा और इसके बाद लिख दूंगा 0 और उसके बाद कर दूंगा एंटर। एक बार और इंटर कर दूंगा तो देखिए इस तरीके से वैल्यू निकल के आ गई है। अब इसी को जब मैं ड्रैग कर दूंगा तो देखिए यहाँ पे सभी की वैल्यूज इस तरीके से निकल कर आ जाएगी। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे अभी इसको नॉर्मली प्रैक्टिकल करके दिखाया, आप चाहें तो इस पर भी इसको लगा के देख सकते हैं किस तरीके से। देखिए मैं आपको एक बार और करके दिखाऊंगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। हम यहाँ पे गए, हमने वी लुकअप फॉर्मूला लिया,
यहाँ पे सबसे पहले वो लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, मैंने लुकअप वैल्यू भेज दी और यहीं पे इसको कर दिया F4। अब क्या होगा कि ये सेल अपने आप ही लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे टेबल एरिया पूछ रहा है, हमने इसको दोबारा सेलेक्ट किया, इसको भी कर दिया F4, तो ये भी लॉक हो जाएगा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर में हम जैसे यहाँ पे 2 लिखा था अभी हमने, अब हम क्या करेंगे, यहीं पे रो का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम रो इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा देंगे ताकि हमें ये याद रहे कि हमने ब्रैकेट भी इस पर लगा दिया है। और यहाँ पे रेंज ऑफ लुकअप में 0 देकर कर देंगे ओके। तो देखिए इस तरीके से वैल्यू निकल के आ जाएगी और बस इसी को जैसे हम ड्रैग कर देंगे तो देखिए जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिकली अलग से निकाल के दिखाया था, इस तरीके से आप यहाँ से भी इस वो फॉर्मूले को निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो देखते हैं, यहाँ पे लिखा है मैथ एंड ट्रिक्स का। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे एप्स लिखा हुआ है, कोड्स, ये यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन जो ज़्यादातर ऑफिसों में यूज़ होते हैं, जैसे कि यहाँ पे राउंड अप फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी वैल्यू पॉइंट के बाद अगर आ रही है और उसे राउंड अप करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे बहुत यूज़ होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये राउंड अप फॉर्मूले दिए हैं यहाँ पे इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे दिए हैं राउंड, राउंड डाउन और राउंड अप। अब इन फॉर्मूलेज में कैसे हम इसका अप्लाई करेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड। राउंड का मतलब ये होता है कि अगर आपको ये जो वैल्यूज़ है अगर ये पॉइंट के बाद दी हुई हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पॉइंट के बाद दी हुई है, हम चाहते हैं कि ये एक नॉर्मल वैल्यू निकल के आ जाए, जैसे कि ये या तो ये 321 हो जाए या 320 हो जाए, ऐसा चाहते हैं हम, पॉइंट वाली वैल्यूज़ नहीं देखना चाहते। तो इसके लिए हम राउंड अप फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड ट्रिक्स में जाएंगे और यहाँ पे राउंड अप फॉर्मूले को ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है राउंड, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये आ जाएगा बन के। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है नंबर, तो हमने नंबर दे दिया और फिर वो कह रहा है डेसिमल नंबर्स, मतलब इसमें कोई डेसिमल नंबर्स चाहिए क्या, हमने कह दिया नहीं, हमें 0 चाहिए, हमने कर दिया ओके। तो देखिए यहाँ पे इसका ये वैल्यूज़ भी निकाल के दिखा देता है, लेकिन हम क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से आ जाएगी। बस इसी को आप ड्रैग कर देंगे तो देखिए इस तरीके से ये सभी की वैल्यूज़ निकाल कर दे देगा। अब यहाँ पे हुआ ये है कि पॉइंट के बाद यहाँ पे 632 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यू है ये ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब कि ये 50 से वैल्यू जो है वो ऊपर है, इसलिए इसने इसको 21 कर दिया है। वहीं यहाँ पे देखिए जो अगली वैल्यू लिखी है हमारी, वहाँ लिखा है 224, ये क्या है, वैल्यू कम है, मतलब 50 से कम है, इसलिए इसने इसको 22 ही कर दिया, इसे कहते हैं राउंड। अब ऐसे अगर हमें एक और फॉर्मूला निकालना हो जिसका नाम है राउंड अप, तो राउंड अप क्या करेगा, कहीं पे भी वैल्यू कम लिखी हो या ज़्यादा लिखी हो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो हर बार वैल्यूज़ को बढ़ाकर ही दिखाएगा। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे एक बार करके मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे राउंड अप फॉर्मूले को ले लेता हूँ मैं, राउंड अप, और इसके बाद इन वैल्यूज़ को जैसे मैंने अभी दिया था वैसे ही दे दूँगा, बस इसको इक्वल कर दूंगा और यहाँ पे कर दूंगा ओके। तो देखिए इस तरीके से वैल्यू आ गई और इसी को बस ड्रैग कर दूंगा तो देखिए सभी वैल्यूज़ को ये बढ़ाकर ही यहाँ पर दिखाएगा। और इसी के बाद अगला फॉर्मूला जो है वो है राउंड डाउन, मतलब कि ये सभी वैल्यूज़ को कम करके दिखाता है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे राउंड डाउन फॉर्मूले को ले लेता हूँ और इस वैल्यू को लेके यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस को 0 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखिए इस तरीके से सभी फॉर्मूले को, मतलब ये सभी वैल्यूज़ को नीचे की तरफ लेकर दिखा देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पे जो फंक्शन लाइब्रेरी था इसका यूज़ किया। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन ऑफिस में जब भी आपको किसी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है तभी आप उसका यूज़ करते हो, नहीं तो ये बहुत सारे फॉर्मूले कभी भी ज़्यादातर यूज़ में आते नहीं हैं। ज़्यादातर ये प्रैक्टिकल यूज़ के लिए ही होते हैं कि अगर आप इनको यूज़ करके देखना चाहो तो इस तरीके से यूज़ करके देख सकते हो। मोर फंक्शन में भी और बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज फॉर्मूले हैं, ये एवरेज के लिए इतने सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। यहाँ पे और भी फॉर्मूले दिए हैं इस तरीके से, इनका भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वही है कि जब आपका इनका यूज़ एक्चुअल में हो रहा हो किसी ऑफिस में तभी इसका काम आएगा, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा आपको इनको देख के भी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से फंक्शन लाइब्रेरी का जो हमारा एक ग्रुप था आज कंप्लीट हो गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।